हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। बेटा लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारा वो बायोमोलिक्यूल्स था। उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और उसमें से स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की थी, किस किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें और हमारे सिलेबस में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं। जो लास्ट में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा, दैट वाज ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे विद वेरियस कंपाउंड और रिएक्टेंट्स के साथ। बेटा आज हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले जो बात की जाएगी यहाँ पे, दैट वी विल डिस्कस द नेमिंग ऑफ ग्लूकोज, की हाउ वी गिव द नेम टू दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, किस तरीके से बनता है और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बात भी हम बेटा डिस्कस करेंगे। डन। अब देखो उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करके हमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल मिलते हैं और उन कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे वो हमें हाइड्रोलिसिस करके मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर हम इस बेटा आज बात करेंगे इसी में कि प्रोटीन क्या होते हैं जनरली। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज नेमिंग से बात शुरू करते हैं बेटा, कि जो नेमिंग होती है ग्लूकोज की या फ्रक्टोज की वो किस तरीके से दी जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेशली हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज या बाकी सब की बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं। एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड क्लियर है। ये क्या होता है, देखो बेटा, CHO OH H and CH2OH, दिस इज ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्लियर है। इस ग्लिसरल एल्डिहाइड में हम चेक करते हैं if this OH group is present on right hand side, then we will write D positive ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा उसको, डी पॉजिटिव ग्लिसरल एल्डिहाइड। अब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, आपको भी डाइसैकेराइड्स ले लो बेटा, कुछ भी लो, और उनके स्ट्रक्चर में चेक करो कि सेकंड लास्ट कार्बन पे नीचे से फ्रॉम द बॉटम सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप किस साइड पे लगा हुआ है। इफ दैट OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज डी पॉजिटिव ग्लिसरल एल्डिहाइड। And if this OH group, this is 1 and this is 2 बेटा, अगर इस ग्रुप की बात करें CHO H OH and CH2OH बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बोलते हैं L नेगेटिव ग्लिसरल एल्डिहाइड, LD। तो ये दो स्पेशल नाम दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, इफ यहां पे देख लो, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा वैसे तो कंसर्न करने के लिए इसको, कि इफ OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन फ्रॉम बॉटम is present on right hand side, तो क्या आएगा बेटा, D, then we call it D। Then if OH group at second carbon from bottom present on लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या बोलेंगे उसको, L, इसको हम L बोलेंगे बेटा। और एक बात और यहां पे याद रखो कि जो D और L है, दिस कैपिटल D एंड कैपिटल L, ये लिख लो बेटा नोट में, चाहे नोट करके, कैपिटल D एंड कैपिटल L do not have
एनी रिलेशन विद स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, इनके साथ इनका कोई भी रिलेशन नहीं है बेटा। ये कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देते हैं। दे कैपिटल डी एंड कैपिटल एल गिव्स यू कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऑफ द मॉलिक्यूल कि डी है कि एल है, एंड दिस डी एंड एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल गिव्स यू ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, सो दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं बेटा, क्लियर है। अब देखो इस पर्टिकुलर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के बेस पे हम ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को इनकी नेमिंग करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं नेमिंग। यहां पे मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बेटा, तो CHO आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH, यहां पे OH H, बस थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया आपके पास ग्लूकोज, ठीक है। अब यहां पे चेक करो विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, दिस OH ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट D पॉजिटिव ग्लूकोज, व्हाट वी कॉल इट, D पॉजिटिव ग्लूकोज बेटा, ठीक है। अब इस D पॉजिटिव ग्लूकोज इसी तरीके से देखो, अगर हम बात करें यहां पे CHO OH, सॉरी तुम ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने डी पॉजिटिव ग्लूकोज का नाम लिख दिया था इस तरीके से, क्लियर है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है, बस आपको डी पॉजिटिव ग्लूकोज की नेमिंग याद रखनी है। देन अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का हमें पता कैसे चला, साइक्लिक structures of glucose and fructose, cyclic structure of glucose and fructose, ठीक है ना। अब इन साइक्लिक स्ट्रक्चर का हमें पता कैसे चला बेटा, देखो अब ध्यान से। पहली बात हमें पता चला कि कुछ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल है, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। कौन से, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो 2,4-DNP टेस्ट, सेकंड बेटा स्किफ टेस्ट, थर्ड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। These 3 tests are not given by glucose. Beside having aldehyde group over here, इस केस में ये तीनों टेस्ट नहीं देते हैं। These tests are not given by cyclic structure of glucose। तो कुछ ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर थे बेटा, वो ये टेस्ट नहीं दे रहे थे, तो उन्हें पता चला कि ग्लूकोज का ये ओपन चेन फिशर, जिसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिशर स्ट्रक्चर। जो फिशर अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट के अलावा भी हमारे पास कोई और अरेंजमेंट है बेटा, जिसमें ये तीनों टेस्ट नहीं दे रहा है। और याद रखना बेटा, ये तीनों टेस्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज में इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है बेटा,
इसीलिए ये वाले टेस्ट नहीं आ रहे हैं पॉजिटिव। अदरवाइज आपने पढ़ा बेटा एल्डिहाइड चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो 2,4-DNP टेस्ट भी देते हैं, स्किफ टेस्ट भी देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी देते हैं बेटा। सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं वहां पे। लेकिन ग्लूकोज ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है फॉर द रिएक्शन। इसलिए इन टेस्ट के रिजल्ट जो है दे आर नेगेटिव इन दैट केस बेटा। इसलिए क्या आ रहे हैं, वो नेगेटिव आ रहे हैं। अब देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं बेटा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं यहां पे तो दिस इज CHO 2 3 4 5 एंड 6 CHO, यहां पे बेटा OH H OH H OH H OH एंड H। ठीक है बेटा। अब इनकी कर दो नंबरिंग। नाउ डू द नंबरिंग ऑफ दिस कार्बन। दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to join this first carbon with this fifth carbon बेटा, ये हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो ज्वाइन होगा दैट ज्वाइनिंग इज थ्रू O के थ्रू ज्वाइनिंग होगी बेटा। ठीक है, अब देखो क्या बनता है स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं आपको स्ट्रक्चर की यहां पे, तो स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। C डबल बॉन्ड O है बेटा यहां पे, दैट विल एक्वायर OH and H, OH and H। थर्ड कार्बन पे OH on left hand side, H फोर्थ कार्बन पे as it is, and fifth carbon is involved in bonding with first carbon through oxygen। Here H, and at the end we have same kind of structure CH2OH। So this is the cyclic structure beta, this is the cyclic structure of glucose। And this cyclic structure of glucose 1 2 3 4 5 6 बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम पायरानोज की हेल्प से, पायरानोज एक मॉलिक्यूल होता है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको साइक्लिक फॉर्म में शो भी कर सकते हैं। देखो कैसे, एक पायरानोज मॉलिक्यूल है बेटा, इसको पायरान भी बोलते हो। ये आ गया बेटा, या पायरान बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, इसके रेस्पेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, इस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं बेटा। देखो अब क्या है, शो करेंगे। पहला, अब देखो मेन जो साइक्लिक चेन होगी, रिंग होगी, उसमें 5 कार्बन होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, बट इट हैज ओनली 5 कार्बन, 1 हेटेरो एटम है, दैट इज ऑक्सीजन ओवर देयर। तो यही हम, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये साइक्लिक है, ये आउटसाइड द रिंग है बेटा। तो देखो किस तरीके से बनाते हैं बेटा इसको, वी विल फॉर्म लाइक दिस, O, फर्स्ट कार्बन बेटा। फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास क्या है, H एंड OH, OH एंड H। सेकेंड कार्बन पे क्या है बेटा, फिर उसी साइड पे OH है, OH एंड H। थर्ड कार्बन पे OH अपोजिट साइड है, OH ऊपर H नीचे। फोर्थ कार्बन पे फिर से हमारे पास OH एंड H, एंड फिफ्थ कार्बन पे दैट इज जॉइंड विद दिस, लेकिन इट इज अटैच्ड विद CH2OH एंड H। तो क्या आ गया, CH2OH एंड H। तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा किसका, इस ग्लूकोज का। अब देखो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप यहां पे इन्वॉल्व हो गया, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग ऑल दीज 3 टेस्ट पॉजिटिव इन दिस केस। ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया बेटा, यहां पे इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमें पॉजिटिव 3 टेस्ट नहीं मिल रहे हैं इस केस के अंदर बेटा। ठीक है, क्लियर है केस। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि क्या केस आता है, किस तरीके से हम बात करते हैं और कौन कौन सा केस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अब देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूं उनकी, और फिर आपको एक और चीज बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, या 6 कार्बन एटम ओवर देयर बेटा। अगर फर्स्ट कार्बन पे
इफ इन cyclic structure, if in cyclic structure C1 carbon C1 at C1 position, at C1 position, if OH is present on right hand side, then it is अल्फा फॉर्म। बेटा क्या होगी? अल्फा फॉर्म। अगर OH राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, देखो फर्स्ट कार्बन के अलोंग, इफ द OH इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, दैट फॉर्म इज नोन एज अल्फा फॉर्म। बेटा क्लियर है? और देखो दूसरा केस बताता हूं इसी का, इफ if at C1 position OH is present on left hand side, OH is present on left hand side, then it is बीटा फॉर्म। वो क्या बेटा आपके पास? बीटा फॉर्म होती है। और अल्फा बीटा फॉर्म जो है इसकी, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एनोमर्स। अगर आपसे कोई पूछता है एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स, तो आप ये बोल सकते हो बेटा कि अगर C1 पोजीशन पे इफ OH ग्रुप इज अटैच ऑन राइट हैंड साइड तो वो अल्फा होगा, इफ OH ग्रुप इज अटैच ऑन लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी बीटा, एंड दैट अल्फा बीटा आर एनोमर्स विद ईच अदर। वो एनोमर्स हैं दोनों के दोनों। क्लियर है? अब यही केस हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे पता चलाएंगे बेटा? अगर OH लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे है तो वो डाउनवर्ड आ रहा है बेटा। देखो तो जो डाउनवर्ड होगा इस प्लेन के, जो डाउनवर्ड होगा इस तरीके से बेटा नीचे आएगा, उसको हम बोलेंगे अल्फा। और ये अगर OH यहां फर्स्ट कार्बन पे ऊपर पहुंच जाएगा बेटा तो उसको हम बोलेंगे बीटा। क्लियर? नोट करो बेटा इसको, फिर मैं आपको आगे बताता हूं इसमें। देखो देखो आप अभी हमने पायराइन की बात की थी और उसमें बताया था आपको कि अल्फा बीटा का केस क्या होता है और एनोमर किस तरीके से बनते हैं वहां पे बेटा। क्लियर है? अब देखो हम बात करते हैं उसी केस में, द सेम मैनर विल डिस्कस। यहां पे देखो आप, अब बात करेंगे। देखो यहां पे एक तो हो गया, अगर आपको देखो दोनों स्ट्रक्चर में बना के शो कर देता हूं एक बार आपको, OH H OH H, थर्ड पोजीशन पे OH ऊपर होगा, H और H, दिस इज CH2OH। इसको हम बोलते हैं बेटा अल्फा डी पॉजिटिव
call it alpha D positive glucopyranose. Alpha D positive glucopyranose. In the same manner, मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, दूसरा केस बनाओ बेटा, यहां पे तो कुछ इस तरीके शो किया जाए। यहां पे ऑक्सीजन आ गया, OH चला गया ऊपर, ये आ गया OH H OH H OH H and this is CH2 OH and H. क्लियर है? अब दिस इज नोन एज बीटा D पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज एंड दीज टू स्ट्रक्चर्स आर, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या है हमारे पास? दे आर एनोमर। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनोमर्स। वी कॉल देम एनोमर्स। अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, तो उनको हम एनोमर्स कह देते हैं बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें बेटा, तो आगे हम बात करेंगे यहां पे फ्रक्टोज की। नाउ विल टॉक अबाउट फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, वो रेफरेंस में जाता है किसके? फ्यूरान के। दैट इज फ्यूरान। ये फ्यूरान है बेटा। जैसे पायरान था, दैट इज फ्यूरान। पायरानोज जगह पायरान भी बोल सकते हो आप उसको। क्लियर? दैट इज फ्यूरान। अब यहां पे हम आते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता हो तो CH2OH, पहले सिंपल बना रहा हूं मैं। देन कीटोन ग्रुप इज देयर, थर्ड पोजीशन पे OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द रूल। OH H 3 4 5 OH and H and the last one is CH2OH। 3 और 3 6 कार्बन हो गए बेटा। यहां पे कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 and this is the sixth one. Done. Here what we have, यहां पे ये जो कार्बन है, that carbon is linked to this fifth carbon। मतलब सेकेंड एंड फिफ्थ कार्बन के साथ केस होता है बेटा थ्रू दिस O। ये ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है। ठीक है? अब वही केस आ गया बेटा, देखो ये H जो है यहां पे आकर लग जाएगा, OH बन जाएगा यहां पे, ये इसके साथ ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएगा और ये एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा। OH CH2OH 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना? अब देखो मैं रब कर रहा हूं इसमें से, ये फिफ्थ कार्बन है, दैट सेकेंड कार्बन इज अटैच टू फिफ्थ कार्बन थ्रू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के थ्रू क्या होता है बेटा? वो अटैच होता है। तो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बेटा। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं हम जब, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आर इन द साइक्लिक रिंग। 4 कार्बन एटम क्या होंगे बेटा? साइक्लिक रिंग के अंदर हमें दिख रहे हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, देखो 1 2 3 4। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बेटा, व्हाट वी विल गेट ओवर हियर। यहां पे बनाता हूं मैं इसका स्ट्रक्चर। देखो फ्यूरान का ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूल। अब देखो सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप, इफ सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नीचे है तो इसका मतलब क्या है? ये दिस इज अल्फा OH H and here we have last carbon, fifth carbon पे we have CH2OH and H। तो
तो CH2OH एंड H। ठीक है बेटा, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नोन एज अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्रक्टोफ्यूरानोज, दिस इज नोन एज फ्रक्टोफ्यूरानोज बेटा। क्लियर है, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज कहते हैं बेटा। अब अगर यही OH ग्रुप, देखो यहां पे भी आप नंबरिंग कर सकते हो कार्बन की, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6 बेटा, ये नंबरिंग है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप शो कर सकते हो यहां पे ऑक्सीजन, OH ऊपर, CH2OH, OH and H, OH and H, and this is H and CH2OH। ये नंबरिंग फिर से आपको इसी तरीके से करनी है, 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये दोनों स्ट्रक्चर आ गए बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आपसे कोई पूछता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने कार्बन एटम है, तो ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन एटम आते हैं एंड फ्रक्टोज के अंदर वी हैव 4 कार्बन एटम। तो बेटा ध्यान रखना है कि किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं और किस तरीके से वो दोनों केस आते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा वैसे ही आपको इसके बारे में बता दूं बेटा मैं, क्या देखो कि जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मैंने ऊपर लिखा है बेटा, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ये जो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है ना बेटा, इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन के ऊपर जाके क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको हीट करते हैं इतना, फिर क्रिस्टलाइज करते हैं और क्रिस्टलाइज करने के बाद जो हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, दे हैव अ मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 419 केल्विन बेटा। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 419 केल्विन होता है, एंड दैट आर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। वो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज के होते हैं बेटा। इन द सेम मैनर यहां पे एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं 371 के अराउंड बेटा। क्लियर है, और यहां से जो क्रिस्टलाइजेशन मिलती है उनका जो मेरे ख्याल से मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज अराउंड 423। क्लियर है, 423 केल्विन, सॉरी डल बेटा, क्लियर है केस। तो ये होता है दोनों, इस तरीके से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से। तो ये आ गया केस आपके पास ये वाला। अब देखो बेटा, इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद नाउ विल स्टडी कि जो डाइसैक्राइड्स होती हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें किस किस तरीके के कंपाउंड मिलेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग डाइसैक्राइड केस। तो डाइसैक्राइड में मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या क्या होता है बेटा और किस तरीके से। मैं आपको एक दो चीजें शो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है बेटा इस बात। तो देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, पहला पॉइंट हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की बात करूंगा बेटा, और आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा इसमें। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं बेटा यहां पे, तो देखो क्या होगा इस केस के अंदर कि C12H22O11 उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। डन, देन वी गेट C6H12O6 प्लस C6H12O6 बेटा। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्लूकोज एंड दिस इज नोन एज फ्रक्टोज। अब यहां पे एक और चीज नोट करो बेटा, वो क्या, देखो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, ये एंगल ऑफ रोटेशन शो करता है 52.4 डिग्री और ये देता है हमें 92.5 माइनस 92.5 डिग्री। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ये सुनो ध्यान से, अगर आप ग्लूकोज को विदाउट हाइड्रोलिसिस, विदाउट डिसोसिएशन चेक करोगे बेटा,
दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को है वो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा. बट आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सुक्रोज मॉलिक्यूल यू विल गेट लीवो रोटेटरी कंपाउंड. लीवो रोटेटरी एल, बिकॉज देखो आप देख रहे हो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ये है, इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ये है, तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस में वैल्यू जाएगी. दैट इज व्हाई इट बिकम्स लीवो रोटेटरी कंपाउंड. एंड दिस कन्वर्जन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर. इन्वर्जन ऑफ शुगर और इन्वर्ट शुगर भी कह देते हैं कई लोग. इन्वर्ट शुगर बेटा, क्लियर है केस. याद रखना बेटा इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या होता है, चेंजिंग फ्रॉम डी टू एल या एल टू एल डी. मतलब कोई भी जो रोटेशन है अगर वो चेंज हो रही है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है फ्रॉम डी टू एल और एल टू डी, देन दैट इज नोन एज इन्वर्जन इन रोटेशन बेटा, या इन्वर्जन हो रही है वहां पे. क्लियर है. तो जो सुक्रोज का मॉलिक्यूल है वो ये इन्वर्जन शो करता है बेटा. अब देखो सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा. अब यहां पे जो बात याद रखनी है हमें इस केस के अंदर देखो वो ये है बेटा कि जो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज यहां मिल रहा है हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दैट ग्लूकोज ओवर हियर वी आर गेटिंग लाइक दिस OH H OH H. सुनना बेटा ध्यान से, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट अपसाइड CH2OH एंड दिस इज H बेटा. ठीक है. अब क्या करते हैं बेटा, ये हो गया हमारे पास अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरानोज या ग्लूकोज. अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी लिख सकते हो बेटा आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. When this react with this fructose, अब सुनना बेटा इसका केस, ये जो फ्रक्टोज हमें यहां मिलेगा वो मिलेगा बेटा बीटा फ्रक्टोज. पहली बात, जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप उसकी तो यू विल गेट, यहां पे क्या आएगा बेटा HOH एंड डाउनवर्ड साइड में यू विल हैव H. ठीक है. इसको ये मिलता है बेटा हमें बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. क्या करते हैं, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. अब मैं इनकी नंबरिंग करता हूं और फिर आपको बता रहा हूं क्या केस करना है. आपको ध्यान सुनना उसको. 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 दिया यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया. अब देखो ये आपस में कंबाइन करके दे विल गिव यू सुक्रोज मॉलिक्यूल. आपको शुगर का मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल देते हैं बेटा, लेकिन ये बनेंगे कैसे. अब देखो हमें क्या करना होता है बेटा, पहली बात इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना होगा, उल्टा करना होगा इसको. ठीक है. अब देखो आप कहोगे उल्टा करना होगा, क्या होगा बेटा, ये ऐसे रख दोगे आप, इसको ऐसे कर दोगे. ठीक है. और जब इसको ऐसे करोगे तो OH इधर आ जाएगा. अब OH जब इधर आएगा वो नीचे पहुंच जाएगा बेटा. ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, वेट करो 2 मिनट. ये देखो बेटा, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने फ्रक्टो का सपोज करो, और ये OH, ये ब्लैक साइड OH है बेटा. क्लियर है. क्या है ब्लैक साइड, क्या है ये OH लगा हुआ है. अब मैंने क्या करना है, इसको टिल्ट करना है बेटा. टिल्ट मतलब आपका ऐसे रखा हुआ है. ठीक है ना. ये तो देखो ये तो केस आप चाहे ऐसे मान सकते हो, इस केस को क्या आगे तरफ आया हुआ है. ठीक है ना. अब मुझे टिल्ट करना है इसको. जब मैं टिल्ट करूंगा इसको देखो कहां चला गया, वो पीछे चला गया नहीं चला गया. जो ब्लैक पोर्शन था मार्कर का पीछे चला गया नहीं चला गया. मैंने क्या किया, रोटेट ही किया उसको ऐसे करके. देखो ये आ गया ऐसे. तो ये जो ऊपर वाले केस है बेटा नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले जो केस है वो ऊपर हो जाएंगे जब आप इनको टिल्ट करोगे. क्लियर है केस. तो वो आपको याद रखना है इस तरीके से कि क्या होता है. तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दोनों का वो बता रहा हूं, फाइनल स्ट्रक्चर.
जिसको आप बोलते हो कि डाइसैक्राइड का स्ट्रक्चर होगा बेटा वो यहां पे इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बेटा, H2O निकल जाएगा, यू आर हैविंग विद O, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको हम लोग, एंड दैट विल बी लाइक दिस O, ये आ गया था। अब देखो ये ऐसे हो गया था, ये OH नीचे आ गया था और ये ऊपर चला गया था, तो हमारे पास यहां पे क्या लगा हुआ बेटा CH2OH, व्हाट हियर वी हैव H बेटा, ठीक है। ये हो गया ये वाला केस। अब बाकी केस जो है बेटा वो चेक करो, 2 ये हमने कर दिया, अब यहां पे 1 2 3 पे ये ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा बेटा, 4 पे नीचे था ऊपर चला जाएगा, 5th पे ये उल्टा हो जाएगा, क्लियर केस। यहां पे एज इट इज आपको शो करनी है OH H OH H and this is CH2 OH and H, and this particular bond, अब यहां पे नंबरिंग यहां से बेटा 1 2 3 4 5 and 6, from here 1 2 3 4 5 and 6 बेटा, इसको बोलते हैं C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 एंड C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आपसे कोई पूछता है डाइसैक्राइड के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा लिंकेज होता है, तो आप शो करोगे इट हैज C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहां पे एक बात और नोट करने वाली है बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, और इसका जो कार्बन बॉन्डेड था बेटा किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ, कीटोन का, दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है। दैट इज वाई दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप यहां बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ये फर्दर कोई रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी शो नहीं कर सकते, और इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह की शुगर्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब विच डू नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट टू सुक्रोज, डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट, लेट मी चेक, देखिए बेटा आपको पॉजिटिव रिजल्ट टू टॉलेंस टेस्ट, कॉमा फैलिंग टेस्ट, ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए है क्योंकि यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन था वो फ्री नहीं है बेटा, क्लियर केस। तो ये इस तरीके से हमारा केस बनता है। और आपको जो याद रखने वाली बात है बेटा, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, ये चीजें मिलती हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बेटा, क्लियर है। नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं इसमें। देखो अब बाकियों का केस जो है बेटा मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए खत्म हो जाएगा बेटा ऐसे ही। तो बाकी जो केस है वो आपको बता देता हूं मैं। देखो देखो आप दूसरे केस की बात करते हैं, हो गया पहला सुक्रोज की। अब बात करते हैं माल्टोज, सेकंड माल्टोज बेटा, ठीक है। यहां पे सिर्फ सिंपल बात करूंगा बेटा, मैं और ज्यादा पंगे भी नहीं पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो यू विल गेट
अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ओनली. हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज gives 2 molecules of अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज. इसके अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं यहां पे. ठीक है. और सेकेंड देखो, इसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बेटा. दैट विल हैव C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. किसमें बेटा? माल्टोज के केस में. ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड, ये डाइसैकेराइड्स की बात चल रही है अभी. लैक्टोज, दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर. जो मिल्क के अंदर अपनी स्वीटनेस होती है बेटा, दैट इज ड्यू टू द लैक्टोज, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज बेटा. क्लियर है केस. अब देखो क्या है, लैक्टोज शुगर की वजह से इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस gives 1 molecule of beta D positive galactose and beta D positive ग्लूकोज. ये दोनों मिलते हैं बेटा यहां पे. गैलेक्टोज और ग्लूकोज का केस है. लैक्टोज में ये दोनों बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज. आप कहोगे गैलेक्टोज एक नया नाम आया बेटा. ठीक है. बीटा डी पॉजिटिव तो लिख दोगे. आप कहोगे कि जो OH ग्रुप है इन केस ऑफ ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट ऑन अप साइड, या फर्स्ट पोजीशन पे जो OH ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज. अब गैलेक्टोज क्या होता है बेटा? देखो, गैलेक्टोज भी सेम ही है. एक आप बोल सकते हो इसको, यू कैन कॉल इट आइसोमर ही है बेटा ग्लूकोज का. Here we have 3H. Here the OH group is present on 4th carbon पे. अगर OH group present है बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, then that molecule is known as galactose. देखो, OH group थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अगर थर्ड पर, ये तो है ही है बेटा प्रेजेंट हर एक केस में. ठीक है. अगर फोर्थ पोजीशन पे भी OH ग्रुप, इफ दिस इज सो, अगर ऐसा है बेटा, इफ दिस इज सो, देन वी कैन कॉल इट बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज. तो उसको बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोज बोलेंगे इफ दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन बेटा. तो बीटा डी गैलेक्टोज जो मॉलिक्यूल होता है उसमें फोर्थ कार्बन पे भी OH ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इस तरीके से आपको उसका याद रखना है बेटा. ठीक है, दोनों का. और यहां पे बेटा आपको बीटा डी, तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही आपको यहां पे मिलेगा, और कोई लिंकेज नहीं मिलेगा. तो ये हमारा केस था बेटा किसके बारे में? डाइसैकेराइड्स के बारे में बेटा. क्लियर केस. नोट करो बेटा इसको जल्दी से. देखो बेटा, अब बात करते हैं कुछ पॉलीमर्स की. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स. तो उसमें आपने एक कंपाउंड सुना होगा स्टार्च, जिसकी हमने कल भी बात की थी. ठीक है, सब पॉलीमर बेसिकली.
हमने देखा था कि कैसे पॉलीमर्स की हार्वेसिस करके इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एसिड हम क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं। तो जब स्टार्च जो होता है बेटा, अगर आप इसकी हार्वेसिस करते हो gives अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिलता है बेटा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यहां से। क्लियर है? अब देखो क्या होता है बेटा इस केस में। बेसिकली स्टार्च जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, it consists of two molecules. The first one is amylose and the second one is amylopectin. Amylose and amylopectin बेटा, क्लियर केस। जो अमाइलोज है यहां पे that is present in 15 to 20% बेटा, एंड जो ये है बेटा that is 80 to 85%. दिस अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल पार्ट। याद रखना बेटा, कंपटीशन में पूछा गया है, वाटर सॉल्युबल है, एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल बेटा, ये पूछा गया। अब देखो जो आपका आटा होता है बेटा, जिससे आप रोटियां बनाते हो, उस आटे के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च में दो पार्ट है, एक वाटर सॉल्युबल एक वाटर इनसॉल्युबल। अगर सपोज करो कि पूरा स्टार्च अगर वाटर सॉल्युबल होता तो कभी भी आप उस आटे को बेटा डफ नहीं कर पाते, गूंथ नहीं पाते। क्लियर है? और अगर वो 80 to 85% सॉल्युबल होता तब भी आप उसको डफ नहीं कर पाते। तो दैट कंपोजिशन इज द बेस्ट। 15 to 20% दैट इज सॉल्युबल, दैट इज व्हाई हम क्या करते हैं, उसको जितना होता है पानी डालते हैं तो उतना सॉल्युबल हो जाता है, और बाकी क्या होता है बेटा, इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज दैट इज द इनसॉल्युबल पार्ट, वो इनसॉल्युबल पार्ट होता है बेटा। क्लियर है केस? इसमें अमाइलोज जो होती है बेटा, दैट हैव लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है बेटा, जिसमें क्या होता है C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। एंड जो अमाइलोपेक्टिन है दैट इज ब्रांच चेन होती है बेटा, विच कंसिस्ट ऑफ C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज as well as C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा। C1 C6 भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है किसमें, अमाइलोपेक्टिन के अंदर। डन। इसी तरीके से देखो बेटा, there is one more molecule, I am not showing the structure of this particular molecule, cellulose, which is not digested by humans। जितने भी ह्यूमंस हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, बिकॉज डाइजेशन ऑफ सेलुलोज नीड्स अ पर्टिकुलर एंजाइम एंड दैट एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो सेलुलोज की बात करें बेटा, तो इट गिव्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स दैट गिव्स बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इट गिव्स बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। डन बेटा। और यहां पे क्या होता है, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, मतलब इस केस के अंदर हम क्या शो करेंगे बेटा, यहां पे इट हैज C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 एंड C6। बेटा चेक करो इसको, पहले नोट करो इसको। सॉरी बेटा सॉरी, C1 6 है, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा, ठीक है। देखो यहां पे जो लिंक बनते हैं इनको अल्फा लिंक्स भी कह देते हैं, अल्फा लिंक्स, क्योंकि अल्फा है ना, मतलब अल्फा मिल रहा है। ये बीटा लिंक्स भी बोलते हैं। क्लियर है केस? एक और वर्ड होता है इसमें, दैट इज ग्लाइकोजन। याद रखो, अगर जिस तरीके से
प्लांट्स के अंदर एनर्जी सोर्स स्टार्च होता है, उसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन होता है। वो ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन दे गेट ग्लूकोज एंड ऑल। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? स्टार्च। क्लियर केस? तो यहां पे हमारे पास जो केस था बेटा किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, वो खत्म हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रोटीन्स के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।